तो तीन तीन व्रत करते हैं हम लोग पति लोगों के लिए। देखो, तीज का व्रत, करवा चौथ का व्रत और एक सावित्री का। वट सावित्री। हाँ, जो कि पति लोगों के लिए करते हैं उपवास। और पति लोग हमारे लिए कुछ नहीं। हेलो सांगमने, जुहार, जय माँ समलई। आशा कर भल थी आपण मैंने। आज हूँ तीज पूजा, जेनटा कि गौरी शंकर की पूजा कराहेसी। तीज रे समस्ते रहसन निज निजर पति मानकर लगी उपवास करसन। तो आज तीज पूजा हो तो समस्त को ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा शुभेच्छा। हमें आज रोचे 15 तारीख और आज रोचे संध्या रानी जन्मदिन। तुम जन्मदिन रे ढेर सारा शुभेच्छा, ढेर सारा शुभकामना। बढ़िया थो माँ समलई तुम सब इच्छा पूरण करो। तो सांग मैंने आपण मैंने भी संध्या रानी को जन्मदिन शुभेच्छा जनईदेवे। तो ये तीज पूजार वीडियोटा ना तीज पूजा दिन ही है, हेले नुआखाई वीडियो मैंने थिला तो लगी आपण मान संगे में शेयर ना करि पारुथई। तो लेट रे वीडियो के अपलोड करूछे। तो फिर भी देखून आपण माने केनता सुंदर पूजा हेतिला से दिने। तो देखुन इटा शिवलिंग बना है, बेल मेट सब इटा मिसई शिवलिंग बनई छ। आ इयाड़ के इटा उषार अधा तैयारी है, तैयार ना ही पैते न मैंने एक गजरा के किने भैया पोछे आन दिले। तो एटा गजरा लगे दौन ताकर भांजी। तो देखो एटा गजरा लगौन जुड़ा थी तार हो गले रेडी। फिर हाँ देखा पूजा देखमा केनता पूजा करसन तीज पूजा। तो सब वर्ष एंता पूजा कला बेले कि मत डाकसन। तो गला वर्ष भी आपण मान को मैं देखई थी वीडियो रे तीज पूजार। तो देखुन पहला इटा दिया जले दौछन, जेन जेन जलोछन गुटे गुटे 4टा दिया सब आड़े गुटे गुटे। गुरस पानी पहला चढ़ाबे। तो देखो ना देखा पानी ढालुछन पहला। तो समस्ते हमें एंता धरी देछन ताहाको चढ़ौछन पेन बेले। फिर गुरस रुकी दिली, फिर से थी दही देखो ना देखा घी रुकुछन इटा जेन जेनटा प्रभु को चढ़ावारे सबू एका संगे एंता चढ़े दौछन। आई पूजाटा दिन भर रही रात भर भी रहसन, राति जागरण करसन। और तार परे आरे दिन सखालु फिर बुढ़े पुरु गादी बुड़ी करी पति मां को फिर पूजा करी करी भोग खाएसन। तो देखो नहा देखा इटा चंदन लगे दौछन। तो ये 3 जने उपास रहसन। आ मैडम गुटे मैडम तो बिहान ही हन फिर भी रहसन मैंने कि जेन मैंने बिहा भी नहीं हुन ना से मैंने भी तीज पूजा रखी पारे। तो यहाँ देखुन चौल छिटुसन। यहाँ देखा हल्दी लगे जेन चौला में पूजा लगासु। तार यहाँ देखा फूल चढ़े देवे। आउ शिव भगवान के ही काଣା कहसन चंपा फूल, अरक फूल, बेलपतर इटा माने ही चढ़ाएसी। तो देखुन से फूल माने एटा चढ़ाऊँ, बेलपतर भी अच्छी, चंपा फूल भी अच्छी। तो देखुन यहाँ देखा इटा फूल चढ़ेले। तारपर इटा माला गुटे पिन्ही नौछन प्रभु को। यहाँ इटा मंदार फूल गुटे चढ़े देले। और सांगे मिसिकी पूजाटा कले बहुत बढ़िया लागसी। मैं उपास ना रहे हेले भी मैं पूजा थी जैसी बहुत खुशी लागसी, मनटा पूरा शांति लागसी पूजारी गले। तो स्ती लगी मैं सब वर्ष जैसी मैं पूजा थी। तारपर देखो इटा मैं पूजा कर दौचे पानी कानी छिटी करी। देखा इटा फूल चढ़े दौचे पहला पेन तारपर चाउल चूल्हा फिर फूल चढ़े करी। सिंगार माने फिर चढ़ासन माने जेनता कि चूड़ी सिंदूर साड़ी ये सब सिंगार चढ़ासन और सेटा के नहीं करी महाराज घर के देसन। तो आपण माने आके वीडियो के देखु तो मूलर शेष वीडियो के देखुन आपण माने सबू जानी पारबे। और तीज कथा देखो ना यहाँ सिंगार चढ़ाऊलु
हरतालिका व्रतर कथा आपण मैंने सुनबे उषा गाउछन मूलनु से जग माने कि मजा मजा थी केते केतेटा पद मुई काटी देछे कानी बेलना सबु कथा के जेतेले सुनौछे कि बहुत लंबा हेतला वीडियो पूरा आधा घंटा तो ऊपर हेतला तो सेते लगी मझे मझे मी काटी काटी आपण मानकु हरतालिका व्रत कथा की सुनामी और आपण माने जानबा लग पाबे और देखुन हरतालिका व्रत काने करा हेसी तीज व्रत माने कि हरतालिका तीज व्रत काने करा हेसी और माता पार्वती शिव भगवान के पाइबार लगी काଣା काଣା करिथिले केते तपस्या करथिले केते काଣା हेतिला से कथा सुनले आपण माने सबु जानबा लग पाइबे तो आपण माने निश्चय सुनु हरतालिका कथा के आउ इटा देखुन हमें फल फुला चढ़े देलु न तार पर इटा आरती करबार लगी हमें तैयारी करूछु तो देखु इटा आरती हमें करूछु आरती कर सारला परे हमें कथा सुनमा तो आसुन आमे समस्ते मिसिकरी सुनमा हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत की जय। तो अभी हम कथा शुरू करत हन। आज भादो मास के ना वो मतलब कि व्रत एहा जिला हमन करथन और तीजक भी करथन और हरतालिका तीज भी करथे और ऋषि पंचमी भी करथे है ना। तो हरतालिका तीज का व्रत कब और कैसे सीधा कथा ले पढ़े ठीक है ना। हरतालिका तीज की कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगत के नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, देवी यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। आज के दिन है ना जी, मतलब भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन जिला हमन तीज करते है ना। तो आज के दिन मतलब सिर्फ अनुष्ठान करे ले पापा दूर हो जाते। तो तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था। तो पार्वती माता है व्रत ला हिमालय पर्वत में करे रहीस है ना, जो मैंने तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। तो पार्वती माता शंकर जी रा पूछा थी। पकड़ लो। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दयमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया था। मतलब कि पार्वती माता है ना 12 साल तक बिना कुछ खाए पिए पहाड़ में हिमालय पर्वत में ये उपवास ला करे रही, सिर्फ हवा ला पी के है ना। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों का भोजन करके ही तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया है। मतलब ये हर अलग अलग मास में अलग अलग तरीका से ना उपवास करी सी। और श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई।
वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आर्यपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। तो नारद जी कही कि अपन बेटी ला विष्णु भगवान ला दो, माने ओकर ले श्रेष्ठ एकर व कोई नहीं है, है ना? तो हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। तो मतलब वो पार्वती के पिता हिमालय है, वो हर कही कि अगर विष्णु भगवान स्वयं मेरी बेटी को लेके जाएंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, है ना? तो देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। ओकर बाद वह अंतर्ध्यान हो गई और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी वहाँ के कहे पर तो नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। तो मतलब पार्वती माता ला मंजूर नहीं रही विष्णु ला शादी कर, है ना? तो उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है। मतलब वो महादेव ला शादी करना चाहते तो ओकर पिताजी नहीं मानत थे। माने जंगल में रहने वाला, माला पहनने वाला, ऐसे करके, है ना? तो इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तो ओकरे बाज के दिन जागरण करते तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तो वह कहिस कि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनिए, है ना? तो तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली गई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यहाँ कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा, है ना? ओला हरण करके ले गई सोकरे व हरतालिका। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें, है ना?
केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंदवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करें। स्त्रियां एकत्र हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वर, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये हरे हमार कथा है ना। तो कथा शुणी सारा पर ये देखो पान खुआ होचे प्रभु को, चीनी टिके, सुपारी टिके, लवंग, इलायची, गाँगटा मांडा से पान पतर देटा चढ़े देले और तार यहाँ देखा पानी पुना टिके छिटी देले। तो पूजाटा सरला सांग मैंने जुहार पाहा करूसन इटा देखूँ। तार पर देखून सांग मैंने एंदा टीका लगा लगी हेसन। फिर पूजा सरला परे टीका गुटे तार पर फिर मुथान फिर चूड़ी टिके दे देसन सिंदूर, एंता करी लगे देसन सिंदूर टीका। इटा माने लगे सारा फेरी जोहार पाहा करा करी हेसन। तारपर देखुन उषा फिर मते जोहार करुछन और फिर एटा समस्ते मिसिकरी फल मूल केते दक्षिणा एंदा करी दौछन मते महाराजिन कहीकरी आ हेटा धरी सारला पर फिर 3 जन एका संगे एंदा मुड़िया मारुछन। 3 जन को इटा आशीर्वाद दौछे मुई। आज है हरतालिका तीज व्रत और हम सब लोग उपवास है, निर्जला उपवास। आज दिन भर उपवास थे और रात भर भी उपवास रहेंगे और कल सुबह हम लोग गणेश बैठाएंगे, गणेश की स्थापना करेंगे। तो कल पूजा होने के बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो ये है हमारा तीज व्रत और अभी हम लोग घर में पूजा करे हैं। अब जाएंगे मंदिर रात को जागरण करने। तो आप आज के दिन हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो और कुछ लोग खा भी लेते हैं 12 बजे के बाद, जिन लोग नहीं कर पाते। और जिन लोग कर पाते हैं उन लोग कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग अभी कर पा रहे हैं जब तक तो कर रहे हैं। मतलब आज दिन भर बोलो, आज दिन भर और रात भर भी। कल सुबह मतलब अपने पति देव का पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद खाएंगे। पहले उनको खिलाएंगे, उपवास हम लोग हैं और उनको खिलाएंगे है ना। पति लोगों के उपवास है उन लोग के लिए। तो 3 व्रत करते हैं हम लोग पति लोगों के लिए। देखो तीज का व्रत, करवा चौथ का व्रत और एक सावित्री का। वट सावित्री, हाँ, जो पति लोगों के लिए करते हैं उपवास। और पति लोग हमारे लिए कुछ नहीं। आशा करूँ सांग मैंने आज वीडियोटा आपण मानक भल लगी और लेट रे वीडियो देवार लगी समस्त को मैं सॉरी कह जाए। मूलर से वीडियो के देखबार लगी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गोटे नुआ वीडियो में भेटमा से रही सांग मैंने जुहार।